नमस्कार, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस। माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कविराज, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रैली जजरी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो 10-2 राजनीति विज्ञान पार्ट बी का सेकंड चैप्टर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसे नॉन अलाइन मूवमेंट भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मुख्य विषय पर आने से पहले मैं आपका परिचय से चैप्टर से करवाना चाहूँगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेकों परिवर्तन आए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने में यद्यपि अनेक तत्वों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य योगदान रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब विश्व 2 शक्ति गुटों में विभाजित हो गया, एक शक्ति गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे शक्ति गुट का नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ कर रहा था, और उनमें शीत युद्ध चला हुआ था। शीत युद्ध के दौरान इस द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का जन्म हुआ। इस द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का जो काल है वो 1945 से लेकर 1990 तक माना जाता है। इस द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के दौरान दोनों शक्ति गुटों के बीच जो शीत युद्ध चला हुआ था, अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ के बीच, तो इस समय दोनों ही शक्ति गुटों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए। जैसे जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको अपने अपने शक्ति गुटों में शामिल करना, इस तरह की रणनीति जो है वो दोनों ही शक्ति गुटों के द्वारा अपनाई गई। भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके साथ एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के अनेकों देश स्वतंत्र हुए। भारत सहित कई अन्य देशों ने यह निर्णय लिया कि हम इस शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहेंगे और हम किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होंगे तथा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाएंगे। इस गुट निरपेक्षता की नीति को जन्म देने का जो श्रेय है वो मुख्य रूप से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। इसके अतिरिक्त इसके जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के अन्य जो प्रमुख नेता रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता गया, और अगर हम वर्तमान समय में इसकी बात करें तो अब तक गुट निरपेक्ष आंदोलन के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, और गुट निरपेक्ष आंदोलन में सदस्य देशों की संख्या जो है वो 120 के लगभग है। 120 वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या पहुंच चुकी है। 18 इसके शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है एक ऐसे आंदोलन का उदय हुआ जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया, और इसका महत्वपूर्ण योगदान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रहा। इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने आप बच्चों की इंट्रोडक्शन दी। अब मैं जो है वो आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या अर्थ है, इसकी क्या भाषा है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ जानने से पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। विद्वानों ने गुट निरपेक्षता की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो इसमें सबसे पहले है ए अप्पादोराई के अनुसार गुट निरपेक्षता का अर्थ है जिस राज्य को गुट निरपेक्ष कहा जाता है वह राज्य किसी अन्य राज्य के साथ सैनिक समझौता नहीं करता है।
दूसरी डेफिनेशन प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी ने दी है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी के प्रति शत्रुता का ना होना, प्रतियोगी शक्ति गुटों से जानबूझकर दूर रहना, अंतर्राष्ट्रीय विषयों के गुणों के आधार पर निर्णय करने और इस निर्णय के आधार पर काम करने की स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। अगर हम संक्षेप में गुट निरपेक्षता का अर्थ जानना चाहें तो संक्षेप में गुट निरपेक्षता से हमारा अभिप्राय ये है कि किसी भी शक्ति गुट में शामिल ना होना, सैनिक समझौतों से दूर रहना, अंतर्राष्ट्रीय विषयों के संदर्भ में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेना तथा उस निर्णय के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता का नाम गुट निरपेक्षता है। तो ये आपने अर्थ जाना। गुट निरपेक्षता का अभिप्राय ये है कि किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होना और सैनिक समझौतों से दूर रहना। तो उस समय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के दौरान जो है वो दो शक्ति गुट उभर कर सामने आए थे, अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ, और इनमें शीत युद्ध चला हुआ था। नव स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो किसी न किसी शक्ति गुट में जो वो शामिल हो रहे थे। ऐसे समय में भारत सहित कई अन्य देशों ने यह निर्णय लिया कि हम किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होंगे और गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाएंगे। अब हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या हैं। गुट निरपेक्षता, जैसे इसको नॉन अलाइन मूवमेंट भी कहा जाता है, नाम से भी इसको जाना जाता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है शांति, पीस। गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व में शांति व्यवस्था तथा न्याय की स्थापना के लिए प्रयासरत, ये इसका प्रथम उद्देश्य है। दूसरा है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। नाम आंदोलन या गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक उद्देश्य है कि शीत युद्ध के दौरान विश्व व्यवस्था को समाप्त करने की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी उसे सृजनात्मकता की ओर मोड़ना तथा नई सकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना, जिससे एक नई विश्व व्यवस्था बनी रहे। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि विश्व के देशों के बीच जो आर्थिक विषमता या असमानता उत्पन्न हो गई है उसे दूर करना तथा विश्व के देशों को आर्थिक न्याय प्रदान करना है। नंबर 4, निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट। यह भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। नाम का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करके विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना, ताकि विश्व को आतंक व भय के वातावरण से मुक्ति मिल सके। तो इस प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य हैं। अब हम जानेंगे नाम आंदोलन की विशेषताएं या शर्तें क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता की नीति उदासीनता की नीति नहीं है। इसमें गुट निरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय विषयों के संदर्भ में निरपेक्ष या उदासीन नहीं रहते, अपितु वे इन विषयों में पूर्ण रुचि लेते हैं तथा प्रत्येक विषय के गुणों को सामने रखते हुए उसके संबंध में निर्णय करने हेतु स्वतंत्र होते हैं। अभिप्राय ये है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश होते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय विषयों के संदर्भ में जो है वो निरपेक्ष या उदासीन नहीं रहते हैं, अपितु वे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विषय के उसकी कैसा, उस विषय का क्या महत्व है तथा वे उसके गुणों को सामने रखते हुए उसके संबंध में जो वो निर्णय करते हैं और उसके अनुसार जो वो कार्य करते हैं। यह नकारात्मक नीति नहीं है। नाम की सकारात्मक तथा नाम एक जो है वो सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण नीति है, यह नकारात्मक नीति नहीं है। इसके समर्थकों का मानना है कि जहां मनुष्य की स्वतंत्रता और शांति खतरे में होगी वहां पर गुट निरपेक्ष देश जो है वो निरपेक्ष नहीं रहेंगे, अर्थात वे पूरी तरह से जो है वो उनकी पार्टिसिपेशन रहेगी वे, और उसमें जो है वो अपनी एक सकारात्मक भूमिका ये देश निभाएंगे। नंबर 3 पर हम बात करते हैं स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति। गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति है। अंतर्राष्ट्रीय विषयों के संदर्भ में
नाम नीति स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने तथा उस निर्णय के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसी प्रकार से द्विपक्षीय संधियां करने की स्वतंत्रता, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति या नाम की नीति या गुट निरपेक्षता की नीति प्रत्येक देश को अन्य देशों से जो संधियां हैं वो संधियां द्विपक्षीय संधियां की जा सकती हैं, जैसे कि वाणिज्य, आर्थिक तथा राजनीतिक स्वरूप की द्विपक्षीय संधियां करने की स्वतंत्रता ये नीति जो है वो प्रदान करती है कि द्विपक्षीय संधियां जो है वो सदस्य देश जो है वो वाणिज्य, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के लिए जो है वो द्विपक्षीय संधियां करने की स्वतंत्रता जो है वो ये नाम नीति प्रदान करती है। नंबर 5, सामूहिक सैन्य समझौतों का विरोध। गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक शर्त या विशेषता ये भी है कि यह आंदोलन जो है वो सामूहिक सैन्य समझौतों का विरोध करता है। नाम देश महाशक्तियों के द्वारा जो सैनिक गठबंधन बनाए गए हैं उनका विरोध करती है तथा इन सामूहिक सैन्य या सैनिक गठबंधनों नाम देशों को शामिल न होने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि इससे संघर्ष में वृद्धि होती है। अर्थात इसका भावार्थ ये है कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ के द्वारा जो सैनिक गठबंधन अपने अपने शक्ति गुटों की सुरक्षा के लिए या अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए जो सैनिक गठबंधन बनाए गए थे, गुट निरपेक्षता की नीति उनका विरोध करती है तथा सदस्य देशों से आह्वान करती है कि वे इन सामूहिक सैनिक गठबंधनों में शामिल ना हों। नंबर 6, शीत युद्ध का विरोध। नाम नीति जो है वो शीत युद्ध का विरोध करती है। वह शीत युद्ध जो कि अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ के बीच 1945 से लेकर 1990 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विद्यमान रहा और दिसंबर 1991 में जो है सोवियत संघ का जैसे ही विघटन होता है वैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई थी। तो जैसा कि नाम आंदोलन की उत्पत्ति ही शीत युद्ध के दौरान हुई है, तो नाम जो है वो शीत युद्ध का विरोध करता है। नाम नीति शीत युद्ध का विरोध करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व 2 शक्ति गुटों में विभाजित था, अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ, तथा उनमें शीत युद्ध चला हुआ था। एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देश किसी न किसी शक्ति गुट में शामिल हो रहे थे। ऐसे समय में भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया आदि ने यह निर्णय लिया कि हम किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होंगे और नाम नीति को अपनाएंगे, क्योंकि किसी शक्ति गुट में शामिल होने का मतलब शीत युद्ध में वृद्धि करना था। नंबर 7 पर हम बात करते हैं साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। नाम में अधिकतर वे देश शामिल हैं जो स्वयं जो है वो लंबे समय तक जो है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का जो शिकार रहे हैं। अतः नाम के में एक मुख्य सिद्धांत या शर्त रखी गई है कि नाम के जो देश हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल जो देश हैं, वो साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे। नाम नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में किसी भी देश में जहां साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद पाया जाता है उसका विरोध करके उन देशों को स्वतंत्र करवाने का प्रयत्न करती है। राष्ट्रीय हित की प्राप्ति का साधन। नाम नीति को अपनाने वाला प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसे अपनाता है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के क्या कारण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार इसको 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का चुनाव क्यों किया था। 2 ऐसे कारण बताएं जिनके आधार पर भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। तो आओ हम अध्ययन करते हैं कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का चुनाव क्यों किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के जो कारण थे उनमें से अंतर्राष्ट्रीय तनाव को रोकने में सहायक। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व संबंधों में गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का प्रथम कारण यह था कि यदि अमेरिका या सोवियत संघ गुट में भारत शामिल हो जाता
तो इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव में जो है वो वृद्धि होनी थी। अतः भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जो है वो स्वतंत्रता के पश्चात यह निर्णय लिया कि हम जो है वो किसी भी शक्ति गुट में जो है वो शामिल नहीं होंगे, शीत युद्ध की राजनीति से हम दूर रहेंगे और हम गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाएंगे, क्योंकि यह एक ऐसी नीति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे। दूसरा कारण यह था एक महाराष्ट्र के निर्माण में सहायक। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का दूसरा कारण यह था कि भारत यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जो है वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति जो है वो काफी दयनीय थी, परंतु भारत जो है वो बिल्कुल एक शक्ति विहीन राष्ट्र भी नहीं था, अपितु इसमें एक महाराष्ट्र बनने की जो है वो क्षमता विद्यमान थी। तो इस प्रकार से भारत यदि गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाता है तो इससे भारत में एक महाराष्ट्र बनने की जो क्षमता विद्यमान थी उसको जो है वो विकसित रूप दिया जा सकता था, क्योंकि ये एक ऐसी नीति है जो कि स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देती है, अंतर्राष्ट्रीय विषयों या मामलों के संबंध में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। तो इस प्रकार से यह नीति एक महाराष्ट्र के निर्माण में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। तीसरा हम बात करते हैं वैचारिक कारण। वैचारिक कारण के आधार पर भी भारत ने जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति का जो चुनाव किया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय वातावरण ऐसा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो विश्व विचारधारा के आधार पर दो शक्ति गुटों में विभाजित था। एक पूंजीवादी विचारधारा थी और दूसरी साम्यवादी विचारधारा थी। पूंजीवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व जो है वो अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ कर रहा था, और उनमें विचारधारा के आधार पर जो है वो संघर्ष चला हुआ था। वे विचारधारा के आधार पर विश्व के अन्य राष्ट्रों को अपने अपने शक्ति गुटों में जो शामिल कर रहे थे। यदि भारत किसी एक विचारधारा में शामिल हो जाता तो उसे दूसरी विचारधारा या गुट का समर्थन जो है वो प्राप्त नहीं होना था, जबकि भारत को अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए दोनों गुटों के सहयोग की आवश्यकता थी। तो वैचारिक कारण भी जो है ये रहा है जिसके द्वारा हमने गुट निरपेक्षता की नीति का चुनाव भारत ने किया है। अब बात करते हैं प्रभुसत्ता की सुरक्षा हेतु। भारत ने जो है वो प्रभुसत्ता की सुरक्षा हेतु भी जो है गुट निरपेक्षता की नीति का जो अब चुनाव किया था। भारत शीत युद्ध की राजनीति से प्रेरित होकर अपनी प्रभुसत्ता को खतरे में नहीं डालना चाहता था। भारत किसी भी अन्य प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र की तरह जो है वो स्वयं निर्णय लेना चाहता था और किसी बाह्य सैनिक शक्ति या शक्ति गुट के दबाव में आकर जो है उसके निर्णय अपने ऊपर थोपने का समर्थक नहीं था। अतः प्रभुसत्ता की सुरक्षा हेतु भी भारत ने जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति का चुनाव किया था। अब बात करेंगे राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद की भावना एक ऐसी भावना होती है जो एक राष्ट्र के लोगों को एक राष्ट्र से संबंधित होने की भावना जो पैदा करती है, जिसमें कि एक राष्ट्र में निवास करने वाले लोग जो हैं वो अपने आप को संपूर्ण राष्ट्र का भाग समझते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात और स्वतंत्रता के समय भारतीयों में जो है वो राष्ट्रवाद की भावना जो है वो काफी विकसित हो गई थी और इसने भारतीय जनता को राष्ट्रवाद की भावना ने बहुत अधिक प्रभावित भी किया था। तो भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बहुत अधिक पाई जाती थी। अब वे जो है वो किसी भी शक्ति गुट में जो भारत किसी भी शक्ति गुट में शामिल होकर जो है वो अपनी राष्ट्रवाद की भावना को नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि लोगों का जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो ये थी कि भारत किसी भी शक्ति गुट में जो शामिल ना हो और वह अपने आप को जो है वो पूरी तरह से जो है वो स्वतंत्र रखे। अगर भारत जो है वो पश्चिमी देशों के द्वारा या शक्ति गुटों के द्वारा जो सैनिक संधियां की गई हैं
उनमें जो है वो शामिल होता, तो इससे जो है वो लोगों के में जो राष्ट्रवाद की भावना पाई जानी थी, उस जो पाई गई थी, उसमें जो है वो काफी धक्का जो है उसको पहुंच सकता था। और इससे जो है फिर से हम जो है वो शोषण के शिकार हो जाने थे, फिर से हम जो है वो किसी न किसी शक्ति गुट के अधीन हो जाने थे। अतः जो है वो राष्ट्रवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए भी तत्कालीन भारत सरकार ने जो है गुट निरपेक्षता की नीति का चुनाव किया था। अब हम बात करते हैं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी। भारत लगभग जो है वो 200 वर्षों तक जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जो अब शिकार रहा था। अतः भारत की जनता में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी भावना जो है वो काफी अधिक विकसित थी। वे इसका विरोध कर रही थी, दोनों ही बुराइयों का। जिस समय भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का जो चुनाव किया था, उस समय जो है एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के बहुत से देश जो है वो साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद से जो वो ग्रस्त थे। तो भारत ने जो है इन दोनों बुराइयों का भारत स्वयं भी शिकार रहा है। तो भारत ने जो है स्वतंत्रता के पश्चात ये निर्णय लिया कि भारत जो है वो इन दोनों बुराइयों का विरोध करेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करेगा, क्योंकि जो है अगर भारत जो है इस प्रकार से जो है इन दोनों बुराइयों का विरोध नहीं करता और किसी शक्ति गुट में जो शामिल हो जाता, तो फिर से भारत जो है वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का शिकार हो सकता था। अतः भारत ने जो है गुट निरपेक्षता की नीति का चुनाव इस कारण से भी किया है ताकि इस उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया जा सके। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध का भय। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो विश्व दो शक्ति गुटों में विभाजित था, अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ। और इन दोनों ही शक्ति गुटों में जो वो शीत युद्ध चला हुआ था। अगर भारत किसी एक शक्ति गुट में जो अब शामिल हो जाता, तो इससे शीत युद्ध में जो वृद्धि होनी थी और विश्व शांति को जो वो खतरा उत्पन्न हो सकता था। अतः शीत युद्ध के भय को ध्यान में रखते हुए भी भारत ने जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति का जो चुनाव किया था। उसके पश्चात हम अंत में बात करेंगे आर्थिक विकास का कारण। इसी प्रकार से भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत की जो है वो सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी स्थिति जो है वो काफी अच्छी नहीं थी। बहुत अधिक आर्थिक पिछड़ापन पाया जाता था। अंग्रेजों ने हमारा बहुत अधिक समय तक हमारा आर्थिक शोषण किया। तो अब भारत को अपना आर्थिक विकास करने के लिए जो है वो दूसरे देशों के सहयोग की आवश्यकता थी। अतः भारत ने अपने आर्थिक विकास के कारण के आधार पर भी गुट निरपेक्षता की नीति का चुनाव किया था। अगर भारत जो है वो किसी एक शक्ति गुट में शामिल हो जाता, तो उसको दूसरे शक्ति गुट से कोई भी सहायता जो प्राप्त नहीं होनी थी। अतः भारत ने जो है अपना आर्थिक विकास करने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति का चुनाव किया, ताकि दोनों शक्ति गुटों से जो है वो आर्थिक सहायता, तकनीकी सहायता जो है वो प्राप्त की जा सके, ताकि भारत का आर्थिक विकास हो सके। तो ये महत्वपूर्ण कारण रहे हैं जिनमें हमने जो है वो अध्ययन किया कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव को रोकने में सहायक, एक महाराष्ट्र के निर्माण में सहायक, वैचारिक कारण, प्रभुसत्ता की सुरक्षा हेतु, राष्ट्रवाद की भावना, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं, शीत युद्ध का भय और आर्थिक विकास का कारण, ऐसे कारण रहे हैं जिनके आधार पर हमने जो गुट निरपेक्षता की नीति का चुनाव जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपनी स्वतंत्रता के पश्चात जो किया था। और गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत भी है। अब तक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो है वो 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और इसकी वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 120 तक पहुंच गई है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो गुट निरपेक्षता है ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इसने शीत युद्ध को समाप्त करने में भी, दोनों शक्ति गुटों के बीच समय समय पर जो तनाव उत्पन्न होता रहा है उसको समाप्त करने में भी गुट निरपेक्षता की नीति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जय हिंद, धन्यवाद।
पास पॉइंट करें, ठीक है, स्टॉप।